हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 की एफ एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। आज की एक्सरसाइज में हम लोग इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल पढ़ने वाले हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता था, सेम वैसे ही, लेकिन कुछ रूल्स फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं रूल बताता हूं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मान लेते हैं दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकेंड, जिनका हमको क्या निकालना है, डीएक्स, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, जो आया उसका होल इंटीग्रेशन। फिर से रूल समझना, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे अपने आप सॉल्व होता जाएगा। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, जो आया उसका होल इंटीग्रेशन। लेकिन अब यहां डिफरेंशिएशन में हम किसी को फर्स्ट मान लेते थे और किसी को भी सेकेंड मान लेते थे। यहां ऐसा नहीं है। यहां ऐसा नहीं कि जो पहले लिखा वो फर्स्ट, जो बाद में लिखा वो सेकेंड, नहीं। फर्स्ट मानने के लिए फॉर टेकिंग फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मानने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं आइलेट रूल। और आइलेट रूल क्या है सर, पहले इनके फुल फॉर्म देख लो। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, L stands for logarithmic, A for algebra, T for trigonometry, E for exponential. अब सुनना, मान लो क्वेश्चन में लिखा है x साइन इनवर्स x। अगर इनवर्स दिख जाए क्वेश्चन में तो उसको फर्स्ट मानना है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, इनवर्स। अगर इनवर्स दिख रहा हो तो उसको फर्स्ट मानना है। मान लो इनवर्स नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन में आप किसको ढूंढना है, लॉग को। अगर लॉग दिख गया तो उसको फर्स्ट मानना है। मान लो इनवर्स भी नहीं दिख रहा है, लॉग भी नहीं दिख रहा है, तो एलजेब्रा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स का 5 एक्स में कुछ भी लिखा हो उसको ढूंढना है, उसको फर्स्ट मानना है। इसी सीक्वेंस में चलना है, सीक्वेंस को उल्टा नहीं करना है। फिर मान लो लॉग भी नहीं दिख रहा है, इनवर्स भी नहीं दिख रहा है, एलजेब्रा भी नहीं दिख रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट मानना है और एक्सपोनेंशियल को। ठीक है, तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल धीरे धीमे समझ में आता जाएगा आपको, बहुत इजी है। आइलेट याद रखना, ILATE, लेट, आइलेट। क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला भी याद रखिएगा, बहुत इजी एक्सरसाइज है और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x cos x dx। मैंने आपको बताया आई लेट, आई फॉर इनवर्स दिख रहा है क्या इसमें, नहीं दिख रहा। आई के बाद L फॉर लॉग दिख रहा है क्या, लॉग नहीं दिख रहा। A फॉर एलजेब्रा दिख रहा है सर, x दिख रहा है, तो ये कहलाया फर्स्ट, ये कहलाया सेकेंड। दिमाग में आया नहीं आया, क्लियर है। अब आगे सुनिए, जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार फॉर्मूला लिखेंगे तभी याद होगा। प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड डीएक्स, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, जो आया उसका होल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुटअप करता हूं, देखिएगा इसमें फर्स्ट एज इट इज, मतलब x एज इट इज
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब cos x dx माइनस ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब cos x dx फिर dx। फॉर्मूले में वैल्यू रखी है मैंने सिर्फ, फॉर्मूले में क्या रखी है वैल्यू। जहां फर्स्ट लिखा था वहां x, जैसे कि लिखा था cos x, x एज इट इज cos का sin x। डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए प्लस में x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, cos का फिर से sin x। कुछ नहीं करा, देखिएगा sin का cos, एक cos का sin, dx का 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, cos का sin। लेकिन एक इंटीग्रेशन और बचा है, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस सी। चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। बिल्कुल, ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिमिलरली देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रेशन x e टू द पावर dx। अब देखिएगा, दिख रहा है आई लेट, आई नहीं दिख रहा, इनवर्स नहीं है, एल लॉग नहीं है, ए एलजेब्रा है, एलजेब्रा है। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड। बोले सर ठीक है, प्रोडक्ट रूल फिर से लिख के बताया जाता है, प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है, यहां से नोट करेंगे आप। अब देखिएगा वैल्यू रखता हूं मैं, फर्स्ट को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स dx, जो आया उसका ये फॉर्मूला है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन वही का वही, माइनस एक्स का माइनस आगे लग गया, माइनस x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस माइनस प्लस हो गया, जो आया उसका और इंटीग्रेशन। सही है ना, धीरे धीरे आते जाएगा समझ में। डबल इंटीग्रेशन करना रहता है इसका, ठीक है, माइनस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x का फिर से माइनस, अब क्या कॉमन ले लिया, e टू द पावर माइनस x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 प्लस। चेक करें आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे आप लोग, बहुत इजी है। वीडियो को पॉज करें, खुद करने का प्रयास करें, दिमाग लगाएं, किसको फर्स्ट मान सकते हैं, किसको सेकेंड। आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो सॉल्व होंगे नहीं आसानी से। प्रोडक्ट रूल भी 2-3 बार लग सकता है भैया, ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया काम खत्म हो गया, फिर से भी लग सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन x साइन 3x, x साइन 3x dx। डायरेक्ट दिख रहा है, ये फर्स्ट ये सेकेंड। देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, जो आया उसका। बोलो सर ठीक है, करता हूं, देखिए सॉल्व। x है साइन का माइनस कॉस 3x और 3x का 3, डी बाई डी एक्स का तो 1 हो गया, इसका तो क्या हो गया 1, साइन का फिर से माइनस, माइनस माइनस प्लस, कॉस 3x अपॉन 3, जो आया उसका होल इंटीग्रेशन, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस कॉस का साइन 3x, और एक 3 और आ गया, 3 3 9। चेक करें आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर साइन 2x, इसमें 2 बार लग जाएगा भैया, रूल देखिएगा। फर्स्ट सेकेंड, जितनी पावर है ना x की उतनी बार टोटल रूल लगेगा। पहले 1 थी तो 1 ही बार लगा, अब पावर 2 है 2 बार लगेगा, देखिएगा। फर्स्ट को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x 2x साइन 2x dx माइनस dy dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। बोले सर ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा। साइन का माइनस कॉस 2x और 2x का 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और इसका माइनस माइनस प्लस cos 2x अपॉन 2 जो आया उसका होल इंटीग्रेशन। 2 से 2 तो क्या हो गया सर, कैंसिल। देखिएगा आगे, I is equals to x square cos 2x अपॉन 2 एज इट इज प्लस जो बच गया वो लिख देता हूं पूरा, x cos 2x dx। यहां फिर से फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगेगा, फर्स्ट सेकंड, लेकिन फिर से लगा देता हूं। x स्क्वायर cos 2x अपॉन 2 प्लस ये एज इट इज यहां लगाया। फर्स्ट को छोड़ा, डायरेक्ट लगा रहा हूं प्रोडक्ट रूल में, लिख नहीं रहा हूं ना। फर्स्ट को छोड़ा, cos का साइन 2x अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 हो गया, x का डिफरेंशियल 1 लिखने की जरूरत नहीं है। cos का साइन 2x अपॉन 2 जो आया उसका इंटीग्रेशन, x स्क्वायर cos 2x अपॉन 2 प्लस x साइन 2x अपॉन 2, साइन का माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस cos 2x अपॉन 4। चेक करें आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स स्क्वायर cos 2x बाई 2 प्लस x साइन 2x बाई 2 cos 2x बाई 4, बिल्कुल सही। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अब देखिएगा। इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन x cos क्यूब x dx। बोले सर क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो देखिएगा, पहले तो इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिक बनाते हैं। हमको मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में पावर से 2 चीज की चलती है, कॉसेक की और सेक की, बाकी सबको तुमको चेंज करना पड़ता है। तो cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला जो कि होता है, डायरेक्ट में वैल्यू रख दूं क्या cos क्यूब x की, cos क्यूब x इक्वल टू होता है cos x माइनस cos 3x अपॉन में 4। चेक कर लें एक बार, 3 cos x प्लस, हाँ बिल्कुल सही। ये वैल्यू है cos 3x के फॉर्मूले से निकली है, ठीक। पुटअप कर देता हूं मैं, देखिएगा 1/4 आगे लिख दिया मैंने, x 3 cos x प्लस cos 3x, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन x 3x cos x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन x cos 3x dx। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो, I1 I2 मान के कर सकते हो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करते हैं, देखिएगा 1/4, फर्स्ट को छोड़ा, cos का साइन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 3x का डिफरेंशिएशन 3
कॉस का साइन एक्स जो आया उसका होल इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट वाला फंक्शन हुआ, प्लस सेकेंड वाला, फर्स्ट को छोड़ा, कॉस का साइन 3x, 3x का 3, फर्स्ट का डिफरेंशियल 1, कॉस का फिर साइन 3x और 3x का 3 जो आया उसका। दोनों तरफ लगाते चल रहा हूं मैं रूल, है ना, परेशान नहीं होना है। 1/4 3x साइन x माइनस साइन का कॉस माइनस माइनस प्लस 3 cos x साइन का माइनस माइनस प्लस कॉस, धीरे धीरे चेक करें आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 1/4 3x साइन x, ठीक है चाहिए तो 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करके कॉमन वॉमन जो भी खेलना चाहते हो खेल सकते हैं। बोले सर ठीक है, ये है हमारा आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx। किसको फर्स्ट मान ले सर? अरे एलजेब्रा फर्स्ट सेकंड, देखिए डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूं मैं, तो डायरेक्ट वैल्यू, फर्स्ट को छोड़ा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, आप फॉर्मूला लिखेंगे हर क्वेश्चन में, माइनस x का डिफरेंशियल 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का 10x जो आया उसका होल इंटीग्रेशन। बोले सर ठीक है, फिर x 10x एज इट इज माइनस 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x माइनस log cos x, माइनस वाले प्लस log cos x प्लस, ये मैंने लिखवाया भी आपको फॉर्मूलाज में, चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बिल्कुल सही, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x tan स्क्वायर x tan स्क्वायर x। मैंने आपको बताया tan का स्क्वायर तो चलेगा ही नहीं, तो अपन ने इसको लिखा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर x माइनस 1 चाहिए तो x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए x सेक स्क्वायर x माइनस x लगा देते हैं रूल, लगा ले। अच्छा x सेक स्क्वायर x का तो भी करा अपन ने, अरे ये स्टेप वेरी ना, सेम टू सेम छाप लेना, ये वाली स्टेप छाप देता हूं। देखिए x सेक स्क्वायर का तो भी करा ना, ऊपर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं x tan x प्लस log cos x माइनस x का हुआ x स्क्वायर बाय 2। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें, x tan x log x स्क्वायर बाय 2 बिल्कुल सही, डायरेक्ट हो गया। आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको लिखना है कोई स्टेप ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, I is equal to integration x cube x square sin x square sin x dx। फर्स्ट सेकंड मानना है, फर्स्ट को छोड़ा, साइन का माइनस कॉस माइनस फर्स्ट का डिफरेंस एक्स स्क्वायर का 2x साइन का माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस जो आया उसका होल इंटीग्रेशन। फिर
यहाँ पे फर्स्ट को छोड़ा, कॉस का साइन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x का 2 कॉस का साइन जो आया उसका। रूल को दिमाग में रखना है। साइन का माइनस कॉस। चेक करें क्वेश्चन नंबर 8। कॉस कॉमन ले लें अगर यहां से, कुछ कॉमन नहीं है यहां से तो 2 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही, कॉमन लेना है लो, नहीं लेना है मत। ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन x साइन एन एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन ने x साइन 3x का करा है क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम टू सेम वैसा ही है। देखिए फिर भी कर देता हूं मैं। फर्स्ट को छोड़ा, साइन का माइनस कॉस एन एक्स का n, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 हो गया, सेकेंड का माइनस माइनस प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन जो आया उसका होल इंटीग्रेशन। अब देखिएगा x cos एन एक्स अपॉन एन, कॉस का साइन एन एक्स अपॉन में एन का स्क्वायर हो गया। चेक करें क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स, दिखे रहा है डायरेक्ट। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ा, e टू द पावर एक्स e टू द पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 2x e टू द पावर एक्स e टू द पावर एक्स जो आया उसका और इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर टू द पावर एक्स, फर्स्ट को छोड़ा, सेकेंड का e टू द पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 2 सेकेंड का e टू द पावर एक्स। फॉर्मूले में रखते जाना आपको तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। माइनस माइनस प्लस 2 e टू द पावर एक्स प्लस। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करें आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। e टू द पावर एक्स कॉमन ले लो अगर, जैसा और करके बुक से मैच कर जाएगा ये। e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये भी आंसर है, परेशान नहीं होना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, सॉरी 11th की। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब हमको चेक करना है फिर से आई लेट। आई फॉर इनवर्स दिख रहा है क्या? नहीं, आई लेट और लॉग दिख रहा है। इस बार लॉग फर्स्ट होगा और ये क्या होगा? सेकेंड। दिमाग में आया क्यों आई लेट रूल है? अब देखो, अब लगाते हैं। फर्स्ट को छोड़ा, लॉग एक्स को छोड़ा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, पावर एक बढ़ जाती है ना, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 जो आया उसका और इंटीग्रेशन एक एक्स आंसर। आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 था तो पावर एक ऐड हो जाती है, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 3 कितना हो गया? 9। चेक करें आंसर। अरे 3 पहले था ना। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स टू द पावर n लॉग एक्स।
दिख ही रहा है, फिर से वही लॉग को फर्स्ट और इसको सेकेंड, देखिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट को छोड़ा, सेकेंड इंटीग्रेशन, पावर में एक प्लस होता है वही अपॉन में लिख देते हैं, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, पावर में एक प्लस होता है वही अपॉन में लिख देते हैं, जो आया उसका होल इंटीग्रेशन। बोले सर यहां पर ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा रॉकेट साइंस है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1, ऊपर गई तो -1, तो x की पावर हो गई n+1 -1, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है ना, -1 अपॉन में n+1 एज इट इज dx, 1 से 1 कैंसल, log x माइनस x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो वापस से वही x की पावर n+1 अपॉन में n+1 पहले से है, तो n+1 का क्या हो गया स्क्वायर। चेक करें क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन log x स्क्वायर, log x स्क्वायर। बोले सर इसमें तो एक ही फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड किसको माने। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आगे 1 लिख लेना है, कुछ नहीं मतलब क्या है आगे 1, कुछ नहीं मतलब क्या है 1। तो ये फर्स्ट फंक्शन log हमेशा फर्स्ट है और ये सेकंड। अब ट्राई करते देखिएगा, ये रखता हूं मैं वैल्यू, फर्स्ट को छोड़ा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल log x स्क्वायर का 1 अपॉन x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x। फिर से देखो, फर्स्ट को छोड़ा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x स्क्वायर का 1 अपॉन x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x, और फर्स्ट का फिर से इंटीग्रेशन 1 का x dx, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, I इज इक्वल टू x log x स्क्वायर माइनस क्या बच गया सर 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c। चाहिए तो x कॉमन ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सही है, और चाहिए तो और सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ही आंसर है। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आगे भी सॉल्व कर सकते हो आप, x कॉमन लेकर के log ही लगा सकते हैं ना। अब देखिएगा, बोले सर कैसे, देखो अच्छा एक स्टेप बता ही देता हूं आपको। पावर आगे आती है तो अरे लॉग रूल से आगे आती है ना पावर, 2x log x माइनस 2x कॉमन ले लिया तो log x माइनस 1। बोले सर ठीक है, वैसे तो ये आंसर है, फिर भी इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। log x, इसको लिख सकता हूं log बेस ई, log बेस ई 1 ही होता है ना, log बेस ई में ई आया तो 1 होता है, बुक में कभी ऐसा दिया हो इसलिए। log m माइनस log n, तो log m अपॉन n। चेक करें, बिल्कुल सही, ये सिर्फ चेंज करा है, आंसर वो भी कहला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में तो पता नहीं होगा हमको कि चेंज करना है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर dx। तो देखिए कुछ नहीं है साथ में, मतलब क्या है, फिर से 1 फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, पावर आ गया log x और log x का 1 अपॉन x। सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन है, जो आया उसका होल इंटीग्रेशन, x log x का स्क्वायर माइनस। अब देखो ऐसा,
2 को मान लेते हैं, लॉग को मान लेते हैं फर्स्ट को सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ा 2 का इंटीग्रेशन 2x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, फर्स्ट का डिफरेंस है 1/x इंटीग्रेशन 2x, जो आया उसका फिर इंटीग्रेशन। मेरे से 3 बार रूल लग रहा है, हाँ तो लगना तो भैया जितनी बार लगे, जब तक एक सिंगल फंक्शन ले रहा है तब तक इंटीग्रेशन करना है। माइनस 2x log x माइनस माइनस प्लस, अच्छा इससे एक आंसर है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, चेक करा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 2x log x प्लस 2x, बिल्कुल सही ऐसे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस दिमाग की प्रेजेंस रखना है आपको, कुछ भी अलग नहीं है, तो बिल्कुल लो लेवल की एक्सरसाइज है। फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन log x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन पहले तो सिस्टमेटिक कर लेते हैं। बोलो सिस्टमेटिक कैसे था, log x 1 प्लस एक्स के बाद ऊपर गए तो -2, फर्स्ट सेकेंड कर लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट को छोड़ा पावर में एक प्लस होता है, तो -2 + 1 -1 अपॉन में माइनस तो आगे लगाएंगे माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका इंटीग्रेशन फिर से वही 1 प्लस एक्स के पावर -1 और आगे माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अरे पावर में एक प्लस होता है, -2 + 1 माइनस के 1 होता है, आगे माइनस। अब देखिएगा log x चाहिए तो इसको अपॉन में लिख दिया, -1 पावर नीचे जाएगी प्लस इंटीग्रेशन 1/x 1 + x dx। ये हमारी स्टेप बनी, ये हमारी क्या बनी स्टेप, चेक करें। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सही। अब देखिएगा यहां एक छोटा सा सेंस लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, बोले सर ये क्या नई चीज आ गई, टफ नहीं है, इजी है। देखो इतना तो हो चुका, पहले इसकी वैल्यू निकालना है अपने को, क्योंकि डिवाइड रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में, तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आप लोगों की बैच के पहले मैथमेटिक्स का एक चैप्टर ही हुआ करता था पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन इस बार हटा दिया गया है। तो देखिएगा अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, दो जितने ब्रैकेट उतने कांस्टेंट, हमारे पास 2 हैं, एक x है और एक ये, एक है अपॉन में पहला, पहले ऐसा क्वेश्चन आ गया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है बुक में। दूसरा इक्वेशन फर्स्ट, इस स्टेप्स के मार्क नहीं है, सिर्फ इसको सेपरेट कर रहे हैं अपन। तो देखिएगा फिर ऊपर वाला लिखना 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + x dx। कुछ नहीं करा मैंने, a के अपॉन में पहला और b के अपॉन में दूसरा, मेरे को तोड़ना है क्योंकि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करना है। अब एक बार x की प्लेस पे 0 रखना है और एक बार x की प्लेस पे -1। अरे इसके इक्वल 0 रखा तो 0 ही, इसके इक्वल 0 का प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो देखिएगा 0 रखा तो ये पूरा 0, a की वैल्यू 1 आ गई, फिर -1 रखा तो ये पूरा 0, b की वैल्यू -1 आ गई। अब देखो मैं तोड़ के लिख देता हूं, बहुत इजी है। 1/x x + 1 = a की वैल्यू कितनी थी 1, b की वैल्यू -1। ये पार्शियल फ्रैक्शन है भैया, चीजों को तोड़ना, फ्रैक्शन में तोड़ना, काय में तोड़ना, फ्रैक्शन में। अभी आंसर नहीं आया है। फिर से देखो मैंने क्या करा,
इसको सॉल्व करना था, ए के अपॉन में फर्स्ट, बी के अपॉन में सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम भी बोल सकते हो उसको। फिर एक बार एक्स के इक्वल में 0, एक बार -1, 0 रखा तो पूरा 0, यहां भी 0, ए की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ गई। -1 रखा तो 1 -1 0, यहां -1, माइनस बी इक्वल टू 1, तो बी इक्वल टू -1 रख दिया। अब क्वेश्चन पे चले वापस, आई एज इट इज माइनस लॉग एक्स 1 प्लस एक्स एज इट इज प्लस एज इट इज। इसकी प्लेस पे तो ये लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx। बहुत इजी हो गया अब तो ये। 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स का लॉग 1 प्लस एक्स। चेक करें आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सही। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज के, बहुत इजी है। एक आप करेंगे, एक मैं करके बताऊंगा आपको, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन x टू द पावर n log x का स्क्वायर dx। तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे, इसको मानना है फर्स्ट फंक्शन, इसको मानना है सेकंड फंक्शन स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आप करके बताओगे मुझे। 4 स्टूडेंट्स हैं, एक ही क्वेश्चन आपको दिया है और इसमें क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो भी थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं करवा रहा हूं dx। पहले इसको स्प्लिट करा क्योंकि हमको सेक का स्क्वायर चाहिए रहता है, तो सेक x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। फर्स्ट सेकेंड। बोले सर यहां कैसे डिसाइड करें, यहाँ तो आइलेट लगेगा ही नहीं। अरे जिसका इंटीग्रेशन होता है उसको सेकेंड मानना है, सेक स्क्वायर का हो सकता है ना इंटीग्रेशन। फर्स्ट को छोड़ा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू 10x, सेकेंड का इंटीग्रेशन फिर से 10x, जो आया उसका सेक एक्स 10x माइनस ये होगा सेक एक्स और ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स। अपने को स्क्वायर तो केवल सेक का चलता है, सेक एक्स 10x माइनस 10 को लिखा 1 माइनस सेक स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये सेक एक्स इट इज इक्वल टू आई चलेगा। अब देखिएगा सेक का अंदर मल्टीप्लाई करा मैंने, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग लगाना है बस। सेक एक्स 10x माइनस सेक अंदर इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स dx। बोलेगा i इज इक्वल टू सेक एक्स 10x माइनस, ये तो मुझे i दिख रहा है, i प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस का आई हो जाकर के प्लस का आई, तो आई और आई 2i। तो देखिएगा सेक एक्स 10x, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस 10x, याद रखिएगा फॉर्मूला। अब टू मल्टीप्लाई में तो चाहिए तो काय में ले आओ, डिवाइड में 1/2 सेक एक्स प्लस सेक एक्स 10x प्लस log सेक एक्स प्लस 10x। चेक करें क्वेश्चन नंबर 17, 1/2 सेक एक्स 10x प्लस log सेक एक्स प्लस 10x, बिल्कुल सही आंसर है। ये थोड़ा अलग था इसलिए मैंने करा दिया। इसी के साथ एक्सरसाइज 11F फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 11F के बाद G पढ़ने वाले हैं।
एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दिया है, वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। वीडियो को पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें। जब तक खुद से नहीं करोगे आप, तब तक क्या नहीं होंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। नोट कर लीजिए।